हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार STD के अभ्यर्थी हों या फिर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हों जो छठे चरण के नियोजन में भाग ले रहे हैं, सभी जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं। और ख़ास तौर से छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार संजय कुमार पर, शिक्षा मंत्री पर, यानी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर यह दबाव बना रहे हैं कि जल्द ही जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं दो राउंड की काउंसलिंग में, उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। तो उसी को लेकर प्रधान सचिव संजय कुमार जो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होते रहते हैं, क्योंकि उनका ये वादा था, यह दावा था कि पंचायत चुनाव का जो कोई भी असर छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है। तो उनका ऐसा मानना था, तो लगातार अब अभ्यर्थी उन्हीं से ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। तो उसी को लेकर संजय कुमार का एक ट्वीट जो है वह अभी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, बिहार एजुकेशन इज रिसीविंग सजेशंस फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज काउंसलिंग हैज़ बीन डन। यानी कि बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को लगातार यह सुझाव मिल रहे हैं कि वह जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में चयनित हुए हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करें, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र वितरित करें। मे टेक नोट दैट काउंसलिंग इज स्टिल टू बी डन इन 1368 नियोजन इकाईज हैविंग 12,495 पोस्ट्स। लेकिन संजय कुमार ने साथ में यह भी ऐड किया है कि इस बात का भी सभी को ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 1300 नियोजन इकाइयों में 12,000 लगभग जो पोस्ट हैं उन पर अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, एंड इट वुड बी कंप्लीटेड आफ्टर पंचायत इलेक्शंस, नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। और लास्ट में उन्होंने ऐड करते हुए यह लिख दिया है, कंफर्म कर दिया है कि पंचायत इलेक्शन तक ही यह कार्रवाई पूरी, पंचायत इलेक्शन के बाद ही यह कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को वेट करना चाहिए। तो ध्यान से अच्छे से ये ट्वीट जो है आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर पॉज करके, और पहले जो संजय कुमार का बयान आया था उससे इसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो संजय कुमार ने कहा था कि पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा, पहले से चलती आ रही प्रक्रिया है, कोई नई नियोजन प्रक्रिया नहीं है इत्यादि। और अब वह कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन तक वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अभ्यर्थियों के पास इंतज़ार करने के अलावा। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि MIM न्यूज़ बुलेटिन आपको पहले भी बताता आया है कि संजय कुमार जो है प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के, वह भी अब राजनीतिक बयान देने लगे हैं। उनके भी जो बयान है लगातार शिक्षा मंत्री की तरह अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वह भी अब यही चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है उसका बहाना उनको भी अच्छी तरह से मिल गया है, और उसके बाद ही अब वह नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है छठे चरण के अभ्यर्थी आंदोलन करने की जो है पूरी प्लानिंग करने में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, बार बार हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको यह कहा गया है कि आप सभी भी एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और आंदोलन की तैयारी करें। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी जो है पंचायत चुनाव तक भी रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका यह मानना है कि जैसे ही छठ पूजा की समाप्ति होती है, फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होता है, तुरंत ही जो है चयनित अभ्यर्थियों के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नियुक्ति पत्र वितरित करना चाहिए। यहाँ तक कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको जारी करने को लेकर भी संजय कुमार और शिक्षा विभाग पर काफ़ी दबाव है। तो उसको अगर सरकार जारी कर देती, लेकिन वह भी नहीं हुआ, उसके लिए भी संजय कुमार ने कहा कि 15 दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के बाद उसकी तारीख निकाली जाएगी। तो 15 दिसंबर के बाद तारीख निकाली जाएगी का मतलब यह है कि जनवरी महीने में काउंसलिंग होगी, फिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्योंकि उससे पहले फिर से अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज है उनका सत्यापन का कार्य का बहाना बनाकर ये लोग बैठ जाएंगे। तो इसलिए जो है अभ्यर्थी लगातार सरकार पर अभी दबाव बनाए हुए थे, जिसको लेकर संजय कुमार को ट्रोल किया जा रहा था, और उसी के जवाब में उन्होंने यह रिप्लाई अभी किया है कि पंचायत इलेक्शन तक सभी को वेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे ही उनका ये बयान, उनका ये ट्वीट सामने आया, लगातार अभ्यर्थियों ने उनसे STD सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछना चाहा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने में, नियुक्ति पत्र वितरित करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, पंचायत चुनाव की वजह से अधिकारी व्यस्त हैं। लेकिन जो STD सर्टिफिकेट है उसको जारी करने में तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या उसमें भी पंचायत चुनाव कोई बाधा बन रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो STD सर्टिफिकेट को लेकर भी उम्मीद है जल्द ही संजय कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कोई ना कोई जवाब जो है STD अभ्यर्थियों को देंगे।
अगले सप्ताह आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को एसटीईटी में जो कोर्ट केसेस हैं उनकी सुनवाई भी 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो या तो संजय कुमार भी उसी का वेट कर रहे होंगे बिहार सरकार की तरह। जैसे ही कोर्ट केस का कोई जजमेंट निकल कर आएगा उसी आधार पर वह कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई बयान ज़रूर देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कोर्ट केसेस ज़रूर इसको प्रभावित करेगा एसटीईटी सर्टिफिकेट के वितरण को। तो देखते हैं, जैसे ही कोर्ट केसेस की कोई ना कोई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही था कि 94,000 जो भर्ती है उसको फिर से एक बार टाल दिया गया है। पंचायत चुनाव का नाम जो है वो बार लिया गया है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी इसको क्लियर कर दिया कि पंचायत इलेक्शन के बाद ही जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, उससे पहले यह पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आगे भी अगर कोई खबर आएगी तो सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो कॉपी करके चोरी करने वाले चैनलों से बिल्कुल आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।